हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है धनु राशि, चलिए जानते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विद 555। धनु राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट। इस हफ्ते में आप सेल्फ सेंटर्ड नज़र आ रहे हैं, बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं, अपने आप को नॉलेज के साथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं बॉन्ड साइन की भी बात करता है। आप कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई बॉन्ड साइन कर रहे हैं, कोई जॉब आपकी लग रही है कहीं पर। आप जो है अगर कहते हैं ना एक टेम्परेरी जॉब थी तो आप परमानेंट हो रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। विद द कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं किसी तरीके का आपके लिए जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। आपको अगर बहुत टाइम से आपको लग रहा था ना कि मैं तो इतना कर रही हूँ अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए, बट मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वो जस्टिस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस हफ्ते में ऐसी ऊर्जा है सेजिटेरियस। धनु राशि, मुझे अगर आप बिजनेस में है ना तो बिजनेस की बहुत बढ़िया रिकवरी नज़र आ रही है। और अगर आप मैरिड हैं तो आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बैलेंस होगा वो। ओके, अगर आप मैरिज के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो इस हफ्ते में मैरिज फिक्स हो सकती है। धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। धनु राशि, वी हैव द मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी है। ये बताती है कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप चेंज हो चुके हैं, आप रेडी हैं किसी लाइफ में किसी को एंट्री देने के लिए, आप रेडी हैं लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, आप रेडी हैं बिजनेस के लिए, आप रेडी हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए, आप रेडी हैं लाइफ में सोलो फ्लाई करने के लिए। आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम किया है, आपने पेशेंस रखे हैं, आप किसी रोग ऋण शत्रु से भी दूरियां निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई लोन था, कोई आपको किसी तरीके का कोई आपको डाउट था किसी इंसान पे जो आपको परेशान कर रहा था, कोई एनिमी वगैरह थे, या किसी तरीके के अगर आपको तबीयत आपकी ठीक नहीं चल रही थी, आपको लग रहा था कि आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है, आप क्यों नहीं हेल्थ में रिकवर कर पा रहे हो, तो वो सब यहाँ पर रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनली वो स्टेज आ गया है जहाँ पर एक बटरफ्लाई तैयार है उड़ने के लिए। क्योंकि इसके जितने भी स्टेजेस होते हैं वो तब तक उड़ नहीं पाती है, वो इतने बैड फेजेस से गुजरती है ना, कभी लावा, कभी कोकून, क्या क्या वो बन रही है ना, और उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं और वो उड़ नहीं पा रही है। अब वो फाइनली बटरफ्लाई बन गई है, अब वो उड़ने के लिए तैयार है, अब वो अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, अब वो दूसरों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, अब वो कहीं ना कहीं जस्टिस के लिए तैयार है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आने वाला हफ्ता धनु राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। बटरफ्लाई कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो, लोगों से नेटवर्किंग बढ़ाना, बातचीत करना, सोशलाइज करना, ये आपका मोटो रहने वाला है पूरे हफ्ते के लिए। धनु राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। फी स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। सेलिब्रेट योर सेल्फ, यू डिड इट। आपने ये किया है अपने लिए, आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया है, आपने अपने लिए हेल्दी मील बनानी स्टार्ट करी है, आपने अपने आप को जो है ना, मैं साइज में नहीं जाऊंगी कि क्या साइज है बॉडी का, बट कहीं ना कहीं आप फिट हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक फिट बॉडी में रख रहे हो, एक हेल्दी बॉडी में रख रहे हो। उस चीज़ के लिए आपने स्टेप्स लिए हैं और आप उस चीज़ में विनर होते हुए नजर आ रहे हो। उस चीज़ में कहीं ना कहीं आप जो है ना कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हो, अपनी बॉडी के लिए कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हो। आपने बहुत सारी बैड हैबिट्स को रिलीज करा है और आप बैड हैबिट्स को रिलीज कर रहे हो। आप पावर में आते हुए नजर आ रहे हो, आप अथॉरिटी में आते हुए नजर आ रहे हो। और ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि हम, अगर हम ये देख रहे हैं कि हाँ भाई मैं पावर में आ रहा हूँ, या मैं जो है मुझे पोजीशन मिल रही है लाइफ में, मुझे प्रमोशन मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है हर हफ्ते किसी को प्रमोशन मिल रहा है। मतलब पोजीशन प्रमोशन इन द सेंस कि खुद को लेकर भी एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि मैंने अब अपने आप को इवॉल्व किया है, मैंने चेंज किया है, मैं पहले से आज जो है बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, हो गई हूँ, मैंने अपने अंदर ये चेंजेस करे हैं, मैं अपने इस चीज़ पर बहुत गुमान करता हूँ, मैं अपनी इस चीज़ को जो है हमेशा के लिए ख़त्म करूँगा, मैं अपनी आलस को ख़त्म करूँगा, मैं अपनी लाइफ में एक्टिव होऊंगा। ये चीज़ें भी तो चेंज कर रही है ना हमारे को, इन पर भी तो हम काम ही कर रहे हैं, ये भी तो हमारी ड्यूटी है, और कौन करेगा हमारे लिए सब कुछ, है ना। तो ये सब कुछ आप करते हुए नजर आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रूट्स हैं बहुत सारे।
तो धनु राशि कहीं ना कहीं अबंडेंस के लिए तैयार हो जाइए। आपके जो जो भी मैंने कहा हार्डवर्क आपने किया उसको जस्टिस मिलेगा। ये बोला ना, आपने जो हार्डवर्क किया उसका फ्रूट अब आपको मिल रहा है, उसके रिजल्ट्स अब आपको मिलेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हैं टू कॉन्कर द वर्ल्ड, मतलब कहीं ना कहीं। गॉड ब्लेस यू। 11 नंबर की एनर्जी है। 11 नंबर न्यू पोर्टल की बात करता है। आपकी लाइफ में पोर्टल ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपको प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस और हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। किसी और को मत सोचो कि कोई और आपके लिए स्टैंड ले, कोई और आपके लिए वर्क करे, कोई और आपको अप्रिशिएट करे। खुद को अप्रिशिएट करो, खुद के लिए स्टैंड लो, खुद को रेडी रखो। लाइफ में कुछ भी होता है, अप एंड डाउन कुछ भी हो रहा है, उसमें दूसरों से उम्मीद मत रखो, खुद से उम्मीद रखो। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है धनु राशि? धनु राशि, यू आर अ डीवा। मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, मतलब आप, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा प्रिटी हैं, बट आप अपने आप को ना शायद कुछ मानते ही नहीं हो अपने आप को। नहीं, ऐसा मत करो। बैड हेल्थ, देखो यहाँ पे बैड हेल्थ क्या बताती है। बैड हेल्थ ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप किसी वजह से हेल्थ में रिकवर नहीं कर पा रहे थे। आप किसी वजह से, जो है ना, मैंने रोग ऋण शत्रु की बात करी थी ना, आप किसी तरीके से शायद उम्मीद हार गए थे, या आपको लग रहा था कि शायद लाइफ ऐसी ही चली जाएगी। वहां पर चीजें रिकवर होती हुई नजर आ रही है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ नंबर 4 की ऊर्जा बनती है, और जिस बारे में मैंने बात करी थी वहां पर भी नंबर 4 की ऊर्जा बन रही है। तो स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है लाइफ में। नो वरीज। बस करना क्या है, अपने साथ साथ अपने परमात्मा पर भरोसा रखना है और नाम जप करते रहना है। जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस पर भरोसा रखना है, और उनके अकॉर्डिंग चलना है। वो जैसे जैसे चला रहे हैं चलते जाओ, आगे लाइफ में बढ़ते जाओ, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, ईट वेल, ईट वेल, अच्छी चीज़ों का सेवन करें आप। आपको यहाँ पर ये एनर्जी, क्योंकि फीस्ट जो है ना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप अच्छी चीज़ें खाएं। ठीक है, अपने आप को अच्छा सुनाएं। अच्छे जैसे आप मान लो आप यूट्यूब भी देख रहे हो, तो अपने आप को अच्छी चीज़ें सुनाएं। मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, डॉक्टर सिस्टर शिवानी को सुनो। ठीक है, या बहुत है, मतलब या फिर सीक्रेट बुक पढ़ो, या फिर अपने आप को जो है ऐसे लोगों में अपने आप को जो है एक्टिव रखो कि जो लोग अच्छी बातें करते हैं। जो लोग टांग खींचने वाले हैं उनसे दूर रहो। मेरी तरफ से तो यही गाइडेंस है। ठीक है, आने वाला हफ्ता पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। पर्सन इज लाइक कि हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक चैप्टर खत्म करना चाह रहे हैं लाइफ का, और एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सन कार्ड इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि वो रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। पास्ट का जो भी आप लोगों के बीच में रहा है उसको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है, बैड होता जा रहा है डे बाय डे। जो है ना, पास्ट कहीं ना कहीं उस इंसान को स्ट्रेस ही दे रहा है, तो वो उस पास्ट को लेट गो करके एक नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। सन कार्ड कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की और सक्सेस की, फेम की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी तरीके की सक्सेस तक लेकर जाना चाहते हैं। आपके और अपने बीच में कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं, पॉजिटिविटी को जो है लेकर आना चाहते हैं। और मुझे यहाँ लग रहा है जैसे अगर बहुत सीरियस हो चुके हो ना आप दोनों, तो ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि सन जो है कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपने आपके जो आप दोनों के जो अंदर एक बच्चा है ना, उसको वापस से एक चांस दो। ठीक है, आने वाले हफ्ते में इस पर्सन की आपके लिए एक्शन क्या हो सकते हैं धनु राशि? वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि ये गिल्टी हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो भी ओवर थिंकिंग थी ना, ओवर थिंकिंग थी, ब्लेम गेम था, रिग्रेट्स थे, बट शायद सामने आकर बोलना नहीं था, एक डर था, वो सब खत्म हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते तो नहीं, बट अगले हफ्ते तक कॉन्टैक्ट आ जाएगा। क्यों मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि ये दोनों मेजर अर्काना कार्ड हैं। ये टाइम टेकिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, आने वाले हफ्ते में आपके लिए सिंगल्स कैसा रहेगा? आने वाला हफ्ता सिंगल्स धनु राशि, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए? सिंगल धनु राशि, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए? वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी अगेन द लियो एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सनालिटी को आप अट्रैक्ट तो कर रहे हो, क्योंकि एक नहीं बहुत सूटर्स हैं आपके, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, बट कहीं ना कहीं कोई ऐसी पर्सनालिटी जो बिल्कुल आप जैसे हैं, उनको आप अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हो। अभी भी आप उनके लिए श्योर नहीं हो, अभी भी आप उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो आप उनके ऊपर। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि यू आर डैम ब्यूटीफुल। मैंने पहले भी आपको यही बोला, या बहुत ब्यूटीफुल है, बट शायद आप कॉन्फिडेंस नहीं रखते अपने ऊपर। इस हफ्ते में कुछ तो ब्यूटी के लिए, कुछ तो कॉन्फिडेंस के लिए आप करते हुए नजर आ रहे हैं। सी द कार्ड, देखो देखो, खुद देखो कि इस वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बट आप खुलकर अभी किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हो। ठीक है,
आने वाले हफ्ते में रीगल रॉयल पर्सनालिटी आ रही है, ये भी कार्ड देख लो आप, ये भी कार्ड देख लो आप, क्या बात है धनु राशि। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए धनु राशि, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है धनु राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए धनु राशि, आने वाले हफ्ते में करियर। वी हैव द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड कहता है किसी एक काम से अब लिटरली पीछा छूट रहा है। जैसे कि मान लो कोई प्रोजेक्ट बहुत टाइम से चल रहा था, बहुत टाइम से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा था, वो काम पूरा हो ही नहीं रहा था, वो खत्म हो रहा है अब, ठीक है। फाइनली आप ट्रैवल कर पा रहे हो, फाइनली आप थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट ले पा रहे हो, फाइनली आप थोड़ा डिटैच फील कर पा रहे हो, क्योंकि होता है ना कई बार हम बहुत ऑब्सेशन में चल जाते हैं, काम 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 काम। अब ऐसे ही थोड़ा रिलीफ, थोड़ा रिलैक्स, ठीक है। बट हाँ, पर जो भी कर रहे हो वो बहुत परफेक्शन से कर रहे हो, जितना भी काम करोगे बहुत परफेक्शन से करोगे, किसी की हेल्प नहीं लेने वाले हो आप, किसी को भी आसपास भटकने नहीं दोगे आप, वो मैं खुद कर लूंगा, खुद कर लूंगी ये काम, बट मेरे आसपास कोई हो ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बट मुझे एक स्पेस की जरूरत है। तो वैसे आप रहते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट मोड यहाँ पर ये भी बताता है कि आप ना बड़े मिच्योर माइंड के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि क्योंकि हर्मिट जो है सैटर्न जैसे एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें बुजुर्ग दिखाया जाता है ना, एक बुजुर्ग इंसान। तो बड़े बूढ़ों से भी या बड़ों से भी आपको जो है हेल्प मिल सकती है, किसी बड़े जैसे आपके घर में पेरेंट्स हो गए, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या आपके बॉसेस हो गए, आपके जो लाइफ में आपसे कोई बड़े हैं, उनसे किसी तरह, कोई भी हो सकता है ना, फ्रेंड भी तो बड़े हो सकते हैं आपसे, है ना, उनसे कुछ गाइडेंस मिले आपको और वो गाइडेंस आपके बहुत काम आए। आपको बहुत दूर तक का नहीं सोचना है अभी, आप ऐसा सोचो मेरे बहुत दूर तक का नहीं सोचना, मुझे अभी 1-2 साल का ही सोच कर आगे चलना है। तो एक ऐसी ऊर्जा में आप मुझे नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा लिटरली किसी चीज़ से पीछा छोड़ रहा है, एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है लाइफ में, एक नया एसेट स्टार्ट हो रहा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा मुझे आप कहते हैं ना खुश नज़र आ रहे हैं। आप किसी तरीके का कोई सेविंग प्लान स्टार्ट कर रहे हो, आपने नया कोई काम शुरू कर रहे हो, आप कोई ड्रीम देख रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हो फिर से, मतलब उस प्रोजेक्ट को खत्म होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हो, या पेरेंट्स के ही किसी काम, मतलब अगर उनका कोई बिजनेस है उसमें आप एक नया प्रोजेक्ट जोड़ते हुए नजर आ रहे हो, आप एक नई इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल के साथ मनी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, जॉब लग सकती है, आपका बिजनेस स्टार्ट अच्छा हो सकता है, आपके बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है, ठीक है, ये एनर्जी है। बट ये ना डे बाय डे ग्रो ही हो रहा है, ये जो सीड है ये डे बाय डे ग्रो हो रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं जब आप काम कर रहे हो लिटरली आप कॉन्फिडेंट रहो, आप कंसिस्टेंट रहो, आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। कुछ भी हुआ हो लाइफ में, आज तक आपके करियर में कुछ भी हुआ हो, यहाँ पर आपको रिकवरी हीलिंग देखने को मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं बैलेंस देखने को मिलेगा। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनते हुए नजर आ रहे हो जो ना सिर्फ एक आइडिया पे काम नहीं करेगा, जो एक आइडिया में कई आइडियाज को मिक्स करके फिर क्या कर सकता है, फिर क्या कमाल कर सकता है, वैसी पर्सनालिटी बनते हुए नजर आ रहे हो। आप कोलैबोरेशन के लिए रेडी हैं, आप लोगों की कहते हैं ना बात सुनने के लिए रेडी हैं, लोगों के आइडियाज को सुनने के लिए रेडी हैं, लोगों के आइडियाज को अपने आइडिया के साथ मैच करके कुछ नया क्रिएट करने के लिए रेडी हैं। आप कहीं ना कहीं समझदार होते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने आपको यहाँ पर भी इशारा दिया था कि कोई गुरु, मेंटोर, प्रीस्ट कोई है जो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, उनको सुनो। यहाँ पर भी यही बात है कि आपके बड़ों की बात सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके गुरुओं की बात सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके टीचर्स को आप बहुत सीरियसली लो, ऐसे ही नहीं टीचर ने कुछ कह दिया तो नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका लक आपका साथ दे रहा है इस हफ्ते में ना, लकी हो आप। कहाँ से लकी हो, मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक लकी हो, आपका लक फैक्टर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने मनी वाइज भी आपको कहा था कि अगर आप रोग ऋण शत्रु कुछ ऐसा मैंने बोला था ना, तो वहां पर भी मनी वाइज मुझे चीजें अच्छी नजर आ रही हैं, बैलेंस नजर आ रहा है, ठीक है। किसी तरीके से फॉर श्योर यहाँ पर ना आर्कएंजल माइकल आपको जो है हेल्प कर रहे हैं फॉर योर स्टेबिलिटी। सो काम रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, और चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आपके लिए काम करेंगी, क्योंकि मैंने कहा था टाइम लगेगा, एक आपने सीड बोया उसको टाइम तो लगेगा ना, उस टाइम के साथ साथ चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है फाइनेंसिस वाइज धनु राशि। द 9 ऑफ वॉन्ड्स। पैसा है बट जिम्मेदारियां भी हैं साथ में, ठीक है। पैसा है, पैसे को आप ना रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हो, अगर आप ऐसे करोगे ना तो पैसा नहीं रुकेगा। आप ऐसे रखो, चैरिटी वाले हाथ रखो ऐसे, ठीक है ना, फ्लो बनाए रखो, अपने आप पैसा आता चला जाएगा। ये नहीं कि मैं रोक लूं,
ये इतना आया तो मेरे हाथ से 1 रुपया भी ना जाए, 5 रुपये भी ना निकले मेरे हाथ से, क्यों मैंने 500 रुपये क्यों खर्च कर दिया आज, वो मत करो। उसकी वजह से ना पैसे को आप एक गलत मतलब एक गलत एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। आप एनर्जी अच्छी भेजो अपने पैसे को, ठीक है? कि मैं तो जो दान कर रहा हूँ ना, अगर मैं दान कर सकता हूँ ना, तो यूनिवर्स के पास तो भंडार है मुझे देने के लिए, ठीक है? इस हिसाब से। और ये नहीं सोचना कि मैंने दान किया तो मुझे इतना मिले, वो मत सोचना बस, ठीक है? और पैसे में कहीं ना कहीं आप बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, बट पैसे बच नहीं रहे हैं। पैसे है नहीं ऐसा नहीं है, पैसे हैं बट बचा नहीं पा रहे हो, ठीक है? वहीं पर आपको क्या करना है, अपने टीचर्स का, गुरुओं का सम्मान करो, और कहीं ना कहीं मनी को ना अच्छी नज़र से देखना शुरू करो। आप मनी के लिए अच्छा बोलना शुरू करो। कोई जैसे कई बार कहता है ना, यार कितने पैसे हैं, दियो यार थोड़े पैसे चाहिए, आप कह रहे हो तो नहीं है, वो नहीं है वर्ड छोड़ दो, ठीक है? ऐसे नहीं करना। आने वाला हफ्ता हेल्थ वाइज कैसा है धनु राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो आपके बोन्स हैं उसकी दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और मैं यहाँ पर ट्रैवल के दौरान भी बोलूँगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? हेल्थ वाइज वैसे ठीक है, जो भी पुरानी तकलीफें थी वो खत्म हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड एंडिंग की बात करता है, तो पुराना कुछ चल रहा था तो खत्म हो रहा है, वो एंड हो रहा है, और आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, सही चल रहे हैं। अब हेल्थ के लिए ना आप कुछ इनिशिएटिव भी ले रहे हो, हेल्थ के लिए कुछ काम भी करते हो नजर आ रहे हो। जैसे कि सिर्फ ये नहीं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि डॉक्टर से मिलना है, मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट चाहिए तो वो है। मतलब ऐसा नहीं कि बस हाँ सोच लिया ठीक है यार हो जाएगा अपने आप ठीक, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आप केयर कर रहे हो अपनी। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है? धनु राशि स्टूडेंट्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? धनु राशि स्टूडेंट्स वी हैव द 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कहता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप क्लैरिटी को सीख करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि बहुत सारे ना, जैसे कहते हैं ना, टास्क एकदम सारे बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, अब आपको वो सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, तो ऐसी एनर्जी रहेगी, तो बिजी रहने वाले हो आप, ठीक है? मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ना एडिक्शंस के पीछे, इल्यूजन्स के पीछे, टेम्पटेशंस के पीछे मत भागो। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इस टाइम पे आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टेम्पटेशन लगेगी और आप उनके पीछे भागोगे, ये मत करना, ठीक है? गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस है लेट गो ऑफ द नीड ऑफ टू बी राइट। हर जगह मैं ही सही हूँ, मैंने ही सही किया, मैं मेरी बात को सुनो, मुझे समझो, करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपना काम करो, अपने आप को, आपको पता है ना आप क्या हो, आपको पता है आप सही है, ठीक है ना? तो बस आप उस चीज का ध्यान रखो कि परमात्मा आपको देख रहा है, तो अपने आप को बहुत प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप सही है तो सही ही है, ठीक है? उस चीज पे कॉन्फिडेंस रखो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।